नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस को जो आंसर किया उसके हम रीजनिंग का सॉल्यूशन कर रहे थे। इससे पहले मैंने 4 सेट करा दी हुई है, 5वां सेट होने वाला जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सेम पैटर्न का आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे आपके एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को काम आएगा, साथ में रेलवे वालों के लिए या कोई अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन ये प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके प्लेलिस्ट में भी और सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला क्या है, जेड लेटर, जेड से डब्ल्यू यानी कितना घटाया गया, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ये 3 घटाया गया। डब्ल्यू से यहाँ पर देखिएगा टी 3 घटाया गया, टी से यहाँ पर क्यू देखिएगा 3 घटाया गया। यानी आप बात को समझ चुके, सभी में 3 3 घटाना है। तो के से हमें क्या करते हैं, 3 घटा लेते हैं तो हमारा यहाँ पर पहला डिजिट मिल जाएगा। तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, एच का होता है। पहला डिजिट हमें मिल चुका है एच। अब दूसरा देखिए एल से एफ है, यानी एल जो का कितना होता है 12 और एफ का 6 होता है, यानी 6 घटाया गया है। एफ से यहाँ पर देखिएगा फिर से 6 घटाया गया। उसी प्रकार 8 से हम 6 घटा लेंगे तो हमें कितना बचेगा, 2 2 किसका होता है, बी का होता है। एच बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डी से जेड का संबंध कैसे है। देखिए डी से क्या किया गया, इसमें 4 घटाने के बाद जेड में मिल चुका है। अब उसी प्रकार जे से क्या कितना घटाया गया है, जे का 10 80 का 3 होता है, यानी 7 घटा दिया गया है। उसी प्रकार हम करते हैं वाई में से क्या करते हैं, 4 घटा देंगे तो 25 में से 4 जाएगा 21। 21 किसका होता है, यू का होता है। और एफ से 7 घटाएंगे, एफ का कितना होता है, 6 होता है, यानी एक और घटेगा, यानी ये माइनस में जाने वाला है तो हमारे वाई मिल जाएगा। यू वाला वाई का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार ये तीनों आपस में संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन हमें ढूंढना है जो कौन ऐसा संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखिएगा आर से हम क्या करते हैं, ओ के पास जाएंगे तो आर का 18 होता है और ओ का कितना हो जाएगा 15, यानी इसमें 3 घटाया गया है। ई से देखिएगा बी के बाद सी डी ई, यानी यहाँ पर भी 3 घटाया गया है। उसके बाद ओ से चेक करेंगे एल में तो एल का देखिएगा ओ कितना, एल के बाद एम एन ओ, यानी यहाँ पर भी 3 घटाया गया है। बी से देखिए वाई तो यहाँ पर भी 3 घटाया गया। बात को समझ चुके हैं, यानी इन लेटर से हम एक दूसरे के आगे को बढ़ेंगे तो 3 3 घटाया जा रहा है। उसी प्रकार नीचे वाले में देखेंगे तो ई से बी कितना है, बी के बाद सी डी 3 घटाया गया है। वाई से भी देखिएगा तो भी का डब्ल्यू एक्स वाई 3 घटाया गया है। बात को समझ चुके हैं, हमें 3 3 का अंतराल वाला सभी जो है ऑप्शन मिलना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगर दिए कि पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है एक्स से देखिए यू कितना घटाया गया है। एक्स देखिए यू से जाएंगे भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर 3 तो ठीक है। क्यू से यू देखिए ओ देखिएगा तो ओ के बाद पी क्यू यानी 2 घट रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। के से एच चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 3 11 ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सी से एक गलत हो रहा है, यानी 2 आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ई से देखिएगा बी, बी का सी डी 3 घट रहा है। यू से आर यहाँ पर 3 घट रहा है, ठीक है। बी से वाई चेक करेंगे 3 घट रहा है। आर से आई चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दूसरे वाले में लॉजिक देखिएगा तो यहाँ पर अपोजिट जा रहा है, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा और आर का अपोजिट आई आ जाएगा। अगर ऊपर में चेक करें अपोजिट दिया गया है, ओ का अपोजिट एल होता है और बी का वाई होता है, बिल्कुल दिया गया। यानी पहले दूसरे वाले में जो है 3 3 का घटाया गया और अगले वाले में अपोजिट कर दिया गया है। बात को यही लॉजिक हो जाएगा, तो ये इसलिए इसका ऐसा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वर्ष 2015 में अक्टूबर महीने मंगलवार और बुधवार की संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर बोला अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का महीना कितने का होता है, अक्टूबर जो है 31 का होता है, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा मंगलवार और बुधवार की संख्या पूछा गया है। तो यानी पहले तो आपको बात करें 4 4 तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। अगर इसमें देखिए कोई एक ज़्यादा हो जाए या कोई एक कम कर जाए तो या तो 5 होगा या तो 4 होगा, इसी प्रकार होगा, ठीक है। तो 4 चौका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 16 कहाँ पर दिख रहा है, 16 ऑप्शन हमारा बिल्कुल दिया गया है, जो बुधवार और मंगलवार के दिनों की संख्या गुणनफल पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर हमारा 16 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना, 1 अक्टूबर को दिन निकालना पड़ेगा। 1 अक्टूबर को जो है 2015 को कौन सा दिन था, उसी के हिसाब से आपको पता चल पाएगा जब मंगलवार और बुधवार की संख्या कितना होगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से बता लिया, 4 4 होगा यानी 4 चौका 16 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैलेंडर का दिख रहा है। यदि 10 जून 2012 को रविवार था तो 2 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी 2012 है, यहाँ पर भी 2012 है, लेकिन यहाँ महीने का अंतर है। ध्यान से देखिएगा, 10 जून 2012 है, यहाँ पर 10 अक्टूबर है। तो जून से हमें कहाँ जाना है? अक्टूबर तक जाना है। ध्यान से सुनिएगा, जून से हमें अक्टूबर जाना है। तो सबसे पहले बात करें जून का कितना हो जाएगा? 10 जून दिया गया, तो जून का महीना कितना होता है? 30 का होता है। तो यानी 10 जून तो यहाँ पर हो चुका, तो बचा 20 दिन है, यानी हमारे 20 दिन और हो जाएगा। ठीक है, उसका जुलाई 31 का हो जाएगा, अगस्त 31 का हो जाएगा, सितंबर 30 का हो जाएगा। अब यहाँ पर अक्टूबर जाना है तो अक्टूबर का 10 जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 30, 30, 60, 30, 90, 90, 2, 92, 92, 10 कितना हो गया? ये हो गया 110, 110 सॉरी 102, और इसमें 20 जोड़ देंगे तो 102 और 20 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया? 122। और इसको अब 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 मरतबा जाएगा, 5 2 बचेगा, 7 8 56 नहीं जाएगा, 7 7 49, यानी 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब 3 हमको क्या करना है? रविवार में 3 ऐड कर देंगे तो हमें कौन मिलेगा? रविवार का सोम मंगल बुधवार मिलना चाहिए। बुधवार बिल्कुल दिया गया, जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। पी और आर पंक्ति के अंतिम सीट पर बैठा है। मान के चलिए पी यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। ठीक है, अब बीच में कितना बैठेगा? 3 बैठेगा। एस जो आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, एस जो है आर के ठीक दाईं ओर, यानी आर हम जो इस इधर दाईं होगा, इसलिए आर को हमें चेंज करना पड़ेगा, आर को इधर डालना पड़ेगा। आर यहाँ पर आ जाएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है, एस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू जो है पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यू जो है पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी के बाईं यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ, एक किसका हो जाएगा? यहाँ पर देखिए पी क्यू आर एस, यहाँ पर टी हो जाएगा। अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस बैठने की व्यवस्था में टी का स्थान क्या हो जाएगा? टी जो है ये कहाँ है? दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है? पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, ये गलत हो जाएगा। पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान, ये भी गलत हो जाएगा। नीचे में देखिएगा पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 लड़की पी क्यू आर एक पंक्ति की एक ऊंचाई की तुलना की जाता है। सभी को ऊंचाई की तुलना है। कोई भी 2 लड़की की ऊंचाई समान नहीं है। आर केवल 4 लड़कियों से लंबी है, यानी आर जो है केवल 4 से लंबी है, यानी 1 2 3 4, 4 से ऊपर 5वें स्थान पर कौन हो जाएगा? यानी आर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यू जो एस और पी दोनों से लंबी है। यू जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, यू जो है किससे लंबा है? एस और पी से। एस और पी को दोनों को नीचे डाल दिए और बोलना एस और पी दोनों जो है क्यू और टी दोनों से लंबी है, यानी क्यू और टी इसके नीचे चल जाएगा तो क्यू टी को नीचे डाल दिया। इन 6 लड़कियों में सबसे लंबी लड़की कौन हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यू आर वाले कथन में आर केवल 4 लड़की से लंबी है, यानी आर तो सबसे बड़ी लंबी नहीं होगा और इन सभी नीचे आएगा, तो कौन सा सबसे लंबा हो रहा है? यू हो जाएगा। तो यानी यू वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल जो है सबसे लंबी लड़की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर बताना इसका संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए एल से आर है, कितना बढ़ाएगा? एल का 12 और आर का 18 प्लस का 6 हो रहा है। टी से देखिएगा जे कितना है, यहाँ पर टी का 20 होता है, यहाँ पर जे का 10 होता है, यानी कितना घटाया गया है? 6 घटा लिया गया है। उसी प्रकार 20 का स्क्वायर 400 किया गया है। एस से आई देखिएगा तो एस का 19 होता है और आई का कितना होता है? 9 होता है। तो 19 और 9 कितना का अंतर हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर कोई लॉजिक दूसरा लग रहा है, लेकिन 22 देखिए 22 का स्क्वायर 484, इस पर 20 का स्क्वायर 400 है। तो उसी प्रकार क्या करते हैं हम 18 का स्क्वायर सिर्फ देख लेते हैं, 324 ऑप्शन मिल जाएगा, वही हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो देखिए 324 यहाँ पर दिख रहा है और देखिएगा 324 यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी 2 ऑप्शन हमारा मैच कर रहा था। हम चेक कर लेते हैं अब कोडिंग से। तो देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉजिक हमने ध्यान से देखा नहीं था। कोडिंग का देखिएगा क्या किया गया, ध्यान से देखिएगा। आर पहला डिजिट का यहाँ पर क्या किया, दूसरे वाले में से मैच किया हुआ है और दूसरे वाले का पहले से मैच किया हुआ है। जैसे देखिएगा आर का के जो है यहाँ पर आर का 18 होता है और के का जो है कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा
सॉरी यहाँ पर अब जे करना था, एल से जे जाएगा और सॉरी यहाँ पर टी से आर जाएगा। अब देखिएगा एल का 12 होता है और जे का 10 होता है, यानी 2 घटा दिया गया। और दूसरे वाले से पहले में देखिएगा टी का 20 होता है और आर का 18, यानी यहाँ पर 2 घटाया गया है। उसी प्रकार एस पहला से दूसरे में जाना है, एस का 19 और क्यू का 17, 2 घटाया गया है। के से आई में 2 घटाया गया। बात को समझ चुके हैं। तो हमें क्या करना था, कोडिंग का पहला का दूसरे के साथ जाएंगे और दूसरे का पहले के साथ जाएंगे। तो ई से 2 घटा देंगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा, और पहले वाला जे का है जो ई से 2 घटा देंगे तो हमें एच मिल जाएगा, और ई से 2 घटाएंगे तो सी मिल जाएगा। एच सी और 18 का स्क्वायर 324, ये वाला ऑप्शन हमारा चाहिए। एच सी 324 देखिए कहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। जिनको समझ में नहीं, एक बार रिपीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए से एम कितना बढ़ेगा, एल एम प्लस का 2 है, ठीक है। जे से यहाँ पर एम देखिए प्लस का 3 हो रहा है। टी से देखिएगा ओ यहाँ पर यानी घटाया गया है, टी का 20 होता है और ओ का 15 हो जाएगा, यानी 5 घटाया गया है। उसके बाद 12 से देखिएगा यहाँ पर 143, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और इसमें से 1 घटा देंगे 143 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा सी से देखिए ई कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाया गया है। एफ से आई कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया गया है। पी से देखिए यहाँ पर कि 5 घटा लिया है, 2 3 5 यह हो चुका है, एकदम मैच कर रहा है। और 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन यहाँ पर 255 यानी 1 घटा दिया गया। उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आ चुका है, लॉजिक समझ में आ चुका है। अब देखिए कैसे बनेगा, तो हमें इससे यहाँ पर जाना है। तो एल का देखिए हमें सब्जी में घटाया था, अब एल से हम बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, पहले वाले में 2 थे, एल का एम एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 बढ़ाएंगे, टी से 3 बढ़ाएंगे तो 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। अब 5 घटाना था तो यानी हम 5 बढ़ा लेंगे, यानी यहाँ पर देखिएगा तो क्या पी दिए गए, पी से 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो अब हमें इससे यहाँ पर जाना है। तो एल से क्या करते, पहले यहाँ पर प्लस किया हुआ था, अब यहाँ पर से हम उल्टा जाएंगे तो घटा लेंगे। तो एल से 2 घटाएंगे तो जे मिल जाएगा। टी से 3 घटाएंगे तो 20 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाया गया था, अब यहाँ पर उल्टा कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो पी में हम क्या करके 5 बढ़ाएंगे तो यू हो जाएगा, यानी जे क्यू यू। और यहाँ पर 168 तो दिया गया, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, यानी ये 13 का स्क्वायर है, यानी जे क्यू यू 13 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, 28 23 का संबंध 28 67 से है। तो उसी प्रकार इसका बताना है कैसे होगा। अगर ध्यान से देखिएगा 23 से 67 कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर देखिएगा 7 में से 3 गया 4, और ये बच गया 6 में से 2 गया 4, तो यानी 44 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अंतर कितना आ रहा है, 44 का भी दिख रहा है। 76 और 20 में 44 जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी में 44 ऐड किया हुआ था, इसमें भी ऐड कर लेते, 62 79 में 44 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 63 23 मिल जाएगा। 63 23 करेक्ट हो जाएगा, सिंपल 44 ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, 222 का समान 673 से है, 923 कैसे है, तो हमें बताना है इससे कैसे पीछे वाला संबंधित होगा। अगर ध्यान से देखिएगा 222 का क्या करें, मल्टीप्लाई हम 3 करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 666 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 673 दिया गया है, यानी इसमें कितना बढ़ाया गया है। तो देखिएगा ध्यान से, तो यानी इसमें 4 जोड़ेंगे 70 और 4 3 7 प्लस का 7 है, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा हमें किसको बताना, इससे पहले वाला का। तो यहाँ पर कितना का वैल्यू देखेंगे, अगर हम 300 इसको डिवाइड कर देंगे, 3 8 24 चल जाएगा, 2 8 बचेगा, तो यहाँ पर 3 नंबर 27 हो जाएगा। 89 के आसपास वाला कोई नंबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर। यहाँ पर अगर 87 के ले लेंगे, 87 के मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 7 21 की 1 हासिल 2 हो जाएगा, और 3 8 24 24 2 26 हो जाएगा, 261 हो जाएगा। अब हमें क्या करना था, 7 ऐड करना था। तो देखिए 261 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 268 दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 87 नंबर ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोट भाषा में रोटा को इस प्रकार लिखा गया, पुअर को इस प्रकार लिखा गया, तो टीएपीए को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या किया, आर से एस +1 है, ओ से पी +1 है, टी से यू +1, ए से बी +1 है। उसी प्रकार इसमें +1 करते थे, टी का यू, ए का बी, पी का क्यू और ए का बी हो जाएगा। यू बी क्यू बी वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो बताना हमें उज्जैन टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए उज्जैन कहाँ पर दिख रहा है, उज्जैन यहाँ पर भी है, उज्जैन यहाँ पर भी है, इसके अलावा देखिएगा और कहीं नहीं दिख रहा है। इसी दोनों में से हमें कॉमन देखना, कॉमन कहाँ कौन मिल रहा है।
DP है, इसमें देखिएगा DP इसमें भी है और DP इसमें भी है, यानी DP हमारा उज्जैन का हो जाएगा। अब टेम्पल के लिए टेम्पल देखिए कहाँ पर दिख रहा है, इसमें टेम्पल दिख रहा है और कहाँ पर दिख रहा है, टेम्पल इसमें भी है, यानी इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में देखिए कॉमन यहाँ पर PQ दिख रहा है, RMDT है, तो यहाँ पर देखिए PQ इसमें भी है और PQ इसमें, यानी PQ हमारा हो जाएगा DP PQ वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। A से C है, कितना बढ़ाएगा, BC+ का 2 है। उसके बाद देखिएगा C से देखिएगा कितना यहाँ पर बढ़ाएगा, अगर 2 बढ़ा करके देखें तो C के बाद DE हो जाएगा, यानी E से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार FG बिल्कुल सही बन रहा है। अब C से देखिए यहाँ पर E है, कितना बढ़ाएगा, DE+ का 2 है। अब E से 2 बढ़ाएंगे तो FG हो जाएगा। EG वाला ऑप्शन देखिए हमें कहाँ पर दिख रहा है, EG वाला ऑप्शन यही दिख रहा है, इसके अलावा और दिख रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 101 दिख रहा है, यहाँ पर 285 दिख रहा है, यहाँ पर 653 दिख रहा है, यहाँ पर 837 दिख रहा है, यहाँ पर लॉजिक कुछ अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर 101 से 285 का डिफरेंस देखिएगा तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 में से 1 गया 184 है। अब इस 184 को 285 में ऐड करेंगे तो 469 बन रहा है, जो बिल्कुल सही दिया गया है, यानी 184 सभी में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, B से F कितना बढ़ाया गया है, CDE+ का 4 है। अब F से देखिए 4 यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ पर भी 4 बढ़ेगा, तो J में 4 बढ़ाएंगे तो 14 किसका होता है, N का होता है, N से शुरू हो जाएगा। उसके बाद O से देखिए यहाँ पर S है, नहीं O का कितना होता है 15 और S का क्या 19, 4 बढ़ाया गया। उसी प्रकार W से 4 बढ़ाएंगे तब W के बाद क्या हो जाए, X Y Z A हो जाएगा। N के बाद A वाला ऑप्शन हमें देखिए, N के बाद A दिख रहा है, इसमें है, इसके अलावा और किसी में नहीं दिख रहा है, बस इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 घंटे में घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होगा। ये सभी को पता नहीं है कि जो है एक फैक्ट का तरह है, 12 घंटे में घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जो है टोटल 11 बार एक दूसरे के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे एक विशिष्ट कूट भाषा में ग्रास को इस प्रकार लिखा गया, इसको इस प्रकार, तो फ्रेक को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, G से यहाँ पर H है, कितना बढ़ाया गया है, +1 है। R से S +1 है। A से यहाँ पर E के बढ़ाया गया है, यानी A के बाद E देखिएगा कितना बढ़ाया गया है, BCDE+ का 4 है, यानी सभी +1 था, बाद में +4 किया हुआ है। उसके बाद S से देखिएगा P में कितना बढ़ाया गया, यानी घटाया गया। P के बाद QRS यानी कि 3 घटाया गया है। फिर से S से देखिएगा, S का 19 होता है और N का 14 यानी 4 घटाया गया है। यानी पहले वाले में G से H कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया। R से S +1 बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ से अब लॉजिक चेंज कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, A से B +1 है, F से यहाँ पर G +1 है। उसके बाद O से यहाँ पर S देखिएगा +4 हुआ, R से O देखिए 4 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 3 घटाया गया। उसके बाद ई से देखिए जेड यहाँ पर 4 घटाया। बात को समझ चुके हैं, यानी इसी प्रकार का लॉजिक हमें इसमें लगा देना है। तो एफ से 1 बढ़ाएंगे तो जी हो जाएगा, आर से 1 बढ़ाएंगे एस हो जाएगा। अब ई से हमें क्या करना है, 3 घटाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो, सॉरी यहाँ पर पहले 4 बढ़ाएंगे, 1 के बाद +4 बढ़ाएंगे तो ई से 4 बढ़ाएंगे तो आई हो जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। अब 3 घटाएंगे, ए से हमें 3 घटा लेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अब के से हम 4 घटाएंगे तो एफ मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी की वर्तमान आयु क्रम 20, 26 तथा 32 वर्ष है और वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ए बी सी के वर्तमान कितना दिया गया, उम्र 20 दिया गया है, 26 दिया गया और 32 वर्ष दिया गया। अब कह रहा 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष घटा ले तो सभी में से, तो 20 में से 8 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। इसमें से 8 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें से 8 घटा लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछा था, काट लेते हैं, 6 दूना 12, 6 3 18 और 6 चौक 24, 2 3 4 के अनुपात में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता तथा उसके पुत्र की मौजूद उम्र का योग 100 वर्ष है और वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो वर्तमान से 12 वर्ष पश्चात क्रमशः पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ये देख क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है पिता और पुत्र की मौजूद उम्र का योग है 100 वर्ष, ठीक है। फादर प्लस सन का उम्र कितना बोल रहा है, 100 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो वर्तमान से 12 वर्ष पश्चात क्या होगा। यानी अगर देखिए वर्तमान कितना है, 100 है, इसका उम्र जो दोनों का वो 100 है, यानी दोनों को 12 वर्ष जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा, यानी 124 होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन अगर
देखिएगा ऑप्शन से बन जाएगा। अगर पहला ऑप्शन लीजिएगा 41 से 21 को जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा और 2 4 6 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, अनुपात का दोगुना कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यह अनुपात हमारा कोई लॉजिक से कटेगा नहीं, इसे दोगुना करके हम देख लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 124 बन रहा है, जो बिल्कुल यही लॉजिक के अनुसार हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल तथा एस की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। 10 वर्ष पश्चात एल की आयु 31 वर्ष होगा। वर्तमान से 15 वर्ष पश्चात एल तथा एस की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एल और एस का अनुपात कितना दिया गया, 7:4 दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पश्चात एल की आयु 31 वर्ष होगा, यानी जो 10 वर्ष बाद बोल जा रहे हैं, यानी +10 की बात करें तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद इसका उम्र कितना 31 हो जाएगा। 31 कैसे होगा, अगर इस अनुपात को हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 3 21 हो जाएगा। अब 21 में 10 जोड़ देंगे तो 31 बन रहा है, बिल्कुल लॉजिक ठीक है। उसी प्रकार 4 को भी तो मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा ना, तो यानी 4 से 12 में अगर हम इसको 10 वर्ष बढ़ाएं तो इसको भी तो 10 वर्ष बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 10 क्या 22 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है 15 वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान से 15 वर्ष, यानी 10 वर्ष तो हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, यानी 5 5 और बढ़ा देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। तो 22 में 5 जोड़ देंगे, 31 में 5 जोड़ देंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, एक 36 हो जाएगा, एक जो है 27 हो जाएगा। अब इन दोनों को काट लेंगे तो 9 चौक 36 और 9 तिया 27, यानी 4:3 के अनुपात में हो जाएगा। कहाँ पर है, वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल प्रश्न जो है रीजनिंग का था ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर सभी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।